स्टार्ट करते हैं क्लास 10 साइंस बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो परफॉर्म करता है सिंपल बेसिक फंक्शन जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है जीने के लिए इस मतलब अर्थ में। तो इन सब को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है क्या बेसिक फंक्शन, जैसे कैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, तो इन सब प्रोसेसेस को अगर कोई फंक्शन करता है या कोई करता है तो उसे हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं लाइफ प्रोसेस में। हम लोगों ने देखा हमने क्या क्या देखा? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन के साथ। मतलब ये है कि अगर हम न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं, मतलब अगर हम फूड खाते हैं और फूड के जरिए अगर हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है जो हम मतलब खाते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स को लेना और उसको सही तरह से यूटिलाइज करना, किससे? बाय एन ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं हम न्यूट्रिशन। इसे हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो मैंने आपको न्यूट्रिशन क्या है वो समझा दिया। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स आपका होता है, क्या होता है? जो कलर चेंज कर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, मतलब जो सब्सटेंस आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, फॉर किसके लिए? फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बॉडी के ग्रोथ, सेल ग्रोथ के लिए जो आपको मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस सबको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं गाइस? बच्चा पार्टी क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के कुछ एग्जांपल्स आपने मतलब लोअर लेवल से पढ़े आए हैं, जिसका है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन। अभी हम देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स के मोड। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने प्रकार के? वो होते हैं दो प्रकार के, जैसे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब तो आप सबको बहुत पता होगा, जैसे कि देख सकते हो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड। मतलब ये तो आपको मतलब लोअर से पता होगा। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि प्लांट्स किसमें से ओन फूड बनाते हैं, अपना खुद फूड बनाते हैं, जैसे फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म फूड बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी हम आते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। हेटेरोट्रॉपिक में आपको देखने को मिलेगी कि ये जो हेटेरो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स किसके डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर, एनिमल्स पर भी। एज फॉर एग्जांपल चिकन, गॉड एनिमल्स, और फॉर प्लांट्स के लिए स्पाइनस, कैरेट, कैबेज, ये सब ले सकते हो। तो हम लोग का मतलब ये हम दूसरों पर डिपेंड है, क्योंकि हम खुद का खाना नहीं बना सकते। तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये सब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं सेप्रोट्रॉपिक को आप लोग देख लो यहाँ पर। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जो आपको डेड और डिकेइंग, मरे हुए मतलब मैटर या क्या बोलता है सब्सटेंसेस के ऊपर जो फीड करता है उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब वो अपना खाना मरा हुआ चीजों से लेता है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो नेक्स्ट है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या पैरासिटिक मतलब न्यूट्रिशन कौन सा ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं? तो यहाँ ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे वो हम लोग होस्ट बोलते हैं, विदाउट किलिंग इट। मतलब उस जीव जंतु या ऑर्गेनिज्म को बिना हार्म किए, बिना किल किए उस बॉडी से अपना फूड लेना, मतलब न्यूट्रिशन लेना, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे मॉस्क्यूटो, राउंड वर्म होता है जो हमारे पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है ना, वो राउंड वर्म। तो अभी हम बात करेंगे होलोजोइक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, सॉलिड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जो हम लोग खाते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल एनिमल्स एंड ह्यूमंस, मतलब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमंस में देखा जाता है, क्योंकि एक ह्यूमन खाना खाता है, क्या खाता है, जैसे कि आप ले लो राइस, ले लो राइस खाते ही मतलब आपको वो कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग डायरेक्ट हम लोग के बॉडी पार्ट्स और सेल्स तक नहीं जाता है न्यूट्रिएंट्स, तो इसको पहले हमको इंजेस्ट करना होगा, मतलब खाना होगा। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ये सब का मतलब आपको बाद में जाके पता चल जाएगा। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्या है, और होलोजोइक का आपको क्लियर होना चाहिए कि जिसमें हम लोग इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन के मेथड से, जो कि होता है मतलब सॉलिड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को एकदम मतलब छोटे से छोटा मतलब सिंपलेस्ट मटेरियल में ले जाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसके हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से, यूजिंग सनलाइट का एनर्जी लेके इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये मैंने आपको मतलब एक फ्लो चार्ट के हेल्प से समझाया ताकि मतलब लिखने में थोड़ा आसान होता है और आपको समझने में थोड़ा आसान होता है। तो कंडीशंस क्या है नेसेसरी वो फोटोसिंथेसिस होने के लिए, सबसे पहले होना चाहिए हम लोग का सनलाइट होना जरूरी है, क्लोरोफिल होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, उसके बाद वाटर होना जरूरी है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब सारे प्लांट्स हमें ज़्यादातर न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ले ही लेते थे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब नाइट्रोजन की कमी, जैसे कि एक मतलब प्लांट होता है जैसे कि पीस पल्स है, उसको लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं, वहां पर उनके रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जिसके द्वारा प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है। तो जैसे कि नाइट्रोजन तो होता ही है, लेकिन अब उसके अलावा फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एक्सेट्रा वो सॉइल से लेते हैं। तो उसके बाद आप सबको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ये आप कमेंट में जरूर करना, कमेंट मुझे दिखना चाहिए इसके ऊपर। ये क्या है, रॉ मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल से, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एयर से। सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल होना चाहिए उस प्लांट में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये जो सारा जो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पढ़ा ना, वो इसी रिएक्शन में एक्सप्लेन हो रहा है। तो ये रिएक्शन बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये फिगर देखो, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये मैंने एक दूसरे बुक से लिया है, तो देख सकते हो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ये सनलाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। और ग्लूकोज को स्टार्च के फूड में वो फूड स्टोर करता है, और वो स्टोर किया हुआ फूड ये ऐसे जाके स्टेम में जाता है और रूट्स में जाता है। तो ये ग्रीन लीफ का एक फोटोसिंथेसिस का एक डायग्राम था जिसको हमने देख लिया है। तो अभी नेक्स्ट हम जाते हैं इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या इवेंट जरूरी है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दूसरा है मतलब लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, और वाटर मॉलिक्यूल को किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है। तो नेक्स्ट बात है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित मतलब चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। ये मतलब मेरे को लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि देखो, ग्रीन प्लांट जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। और वही कार्बन डाइऑक्साइड लीफ को कहाँ से एंटर करता है? स्टोमाटा। स्टोमाटा एक पोर है, ठीक है, छोटा छोटा पोर, टाइनी पोर होता है लीव्स में, तो वो होता है। तो ईच पोर में एक क्या होता है? गार्ड सेल होता है, जो कि मतलब ईच पोर जो है वो सराउंड होता है गार्ड सेल के। और गार्ड सेल का फंक्शन क्या है? कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। यहां तक हमने क्या समझा, फिर से एक बार देख लो कि यहां पर है ग्रीन प्लांट जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? एयर से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में कहां से एंटर करता है? स्टोमाटा। और स्टोमाटा क्या है? लीव्स में एकदम छोटा टाइनी पोर है, जिसको गार्ड सेल सराउंड किया रहता है। इस पोर को गार्ड सेल सराउंड किया रहता है। उस गार्ड सेल के ओपनिंग और क्लोजिंग से ही कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है। और गार्ड सेल कब ओपन होता है? यहाँ पर देख सकते हो, जब वाटर उससे फ्लो होता है तो वो मतलब गार्ड सेल स्वेल होता है और कर्व हो जाता है, जिससे पोर ओपन हो जाता है। और जब क्लोज होता है तो वाटर लूज होने के कारण वो पोर श्रिंक होता है और स्ट्रेट हो जाता है, जिससे कारण पोर क्लोज होता है। और गार्ड सेल का फंक्शन क्या है कि वो कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। तो मुझे लगता है कि अभी आपका ये हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड आपका ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अभी हम बात करें, ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने फिगर लिया हुआ है एनसीईआरटी से। ये है आपका ओपन कैसे होता है, ये देखिए कर्व हो गया है, बीन शेप्ड है, क्या ये गार्ड सेल। और जब ये क्लोज होता है तो देखिए स्ट्रेट हो रहा है धीरे धीरे कर्व से। यही है आपका क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। सॉरी, ये हाईलाइटर यूज होना। हाँ, तो अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं किसके ऊपर? हाँ, तो ये जूम वर्जन है, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम मैं आपको जो जिसके लिए दिखाने के लिए लाया हूँ आप वो देख लो पहले। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? ये गार्ड सेल है और यहाँ पर ये क्या है? एयर स्पेस है। तो यहीं से एयर एंटर होगा, एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगा और यहीं से ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा। तो ये चीज़ दिखाने का। और यहाँ पर देखो क्लोरोप्लास्ट है, बाकी ये वैक्सी क्यूटिकल है जो ऊपर बना हुआ होता है, और अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस, ये सब सेल टिश्यूज है जो कि आपको बाद में पता चल जाएगा। बाद में आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा, या आपने क्लास 9 में जरूर पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ यहाँ पर देखो आप क्या लिखा हुआ है? इन एक्वाटिक इन एक्वाटिक प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेकन इन डिजॉल्व फॉर्म विद वाटर। मतलब एक्वाटिक प्लांट्स को ऑक्सीजन डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते डायरेक्ट, वो डिजॉल्व फॉर्म में वाटर के साथ मिक्स होकर वो लेते हैं। तो आप सबको और एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है ये आपको कमेंट डाउन करना है। 2 होमवर्क दिया, रॉ मटेरियल्स ऑफ क्या दिया था? रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। आप सबको ये जहां से भी गूगल से देख के बोलोगे, जिधर से भी आपको पढ़ के निकालोगे, मतलब मेरे को कमेंट में चाहिए तो चाहिए। तो नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? क्या है क्वेश्चन? तो हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर, ये फिर से मेरे को एक इंपॉर्टेंट लगा जो कि बता दूं, तो मैं बता देता हूं। प्लांट जो है ना वो वाटर कहां से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। और एब्जॉर्ब किससे एब्जॉर्ब होता है? रूट से एब्जॉर्ब होते हैं। किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस। मतलब प्लांट टेक्स वाटर फ्रॉम सॉइल एब्जॉर्ब बाय रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस की तरह। जो कि ये एब्जॉर्ब रूट है ना, जो कि ये वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट है ना, वो क्या होता है? जो वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, वो ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल, जाइलम फ्लोएम। आप सबने ये टिश्यू में पढ़ा होगा क्लास 9 में, मेरे को लगता है। मतलब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका स्टेम है, यहाँ पर एक होता है जाइलम वेसल और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है? कि ये बाई डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन है, जहाँ से मतलब फूड आपका ट्रांसफर होता है। यहाँ से क्या होता है? फ्लोएम में क्या होता है? फूड ट्रांसफर होता है, फूड। और यहाँ पर ये जो जाइलम है, जाइलम में क्या ट्रांसफर होता है? वाटर ट्रांसफर होता है। वाटर हमेशा यूनिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। इतना हो गया। तो अभी कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, ये क्या है? थ्रू जाइलम वेसल्स। और वो कहाँ पर रीच करता है? फोटोसिंथेटिक सेल्स में रीच करके उसे फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज करता है। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं अभी हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में सबसे पहले हम लोग बेसिक से जा रहे हैं। तो क्या हार्बीवोर्स, कार्निवोर, ओमनिवोर्स। आपको हार्बीवोर पता है जो मतलब सिर्फ ग्रास खाते हैं, जो हार्बीवोर्स एनिमल जैसे काउ, कैटल्स। और कार्निवोर्स सिर्फ मीट, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। और ओमनिवोर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो अभी हम और बात करने जा रहे हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स। तो मैंने बोला था आपको होलोजिंग न्यूट्रिशन, जिसके बारे में अभी आपको यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख लीजिए कि जो इंजेक्शन है यहाँ पर इनटेक ऑफ फूड, जो हम फूड को खाते हैं ना हाथ से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर से यहाँ पर डाइजेशन। क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स
अभी जो मैंने बोला था जो हम खाते हैं वो एकदम लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके हम लोग कन्वर्ट है स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, जो हम लोग के न्यूट्रिएंट्स मतलब जो ग्लूकोज है वो लोग स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि वो हम लोग के ब्लड के कैपिलरीज से मतलब ब्लड के द्वारा फ्लो होकर जा सकते हैं। अभी हम जैसे राइस खाएंगे तो राइस खाएगा तो हमारा थोड़ी ना ब्लड में वो राइस जा पाएगा, तो उसे हम लोग छोटा 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 करके राइस जो कार्बोहाइड्रेट है उसको छोटा छोटा करके स्टार्च में कन्वर्ट करके फिर से उसको ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होता है एब्जॉर्प्शन। तो अभी हम एब्जॉर्प्शन के बारे में जानेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड जो कि पास करता है इंटेस्टाइनल वार्ड ऑफ, मतलब डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड स्ट्रीम में पास होने को उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? एब्जॉर्ब फूड इज टेकन अवे बाय बॉडी सेल्स, मतलब एब्जॉर्ब फूड जो है वो बॉडी सेल्स के द्वारा ले जाया जाता है बॉडी पार्ट्स के साथ ताकि वो सब ग्रोथ कर सके। उसके बाद 5वां नंबर पर आ जाए इजेशन, जो कि है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि है टट्टी, वो आप समझ लेना। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ, न्यूट्रिशन इन एमोइबा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक में इंजेक्शन हो रहा है, यहाँ पर देखो ये एमोइबा है, ये देखो ये एमोइबा है, ये एमोइबा का न्यूक्लियस है। उसके बाद ये फूड है, और जो ये ऐसा करके निकला हुआ है ना, ये स्यूडोपोडिया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो नेक्स्ट बार में ये जो फिंगर है ऐसे क्लोज कर लेता है जब फूड के कांटेक्ट में आता है, और ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है, एंजाइम्स हो रहा है, एंजाइम्स एंटरिंग फूड वेक्यूल, मतलब यहाँ पर एंजाइम जा रहा है फूड वेक्यूल के अंदर। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद ये जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो यहाँ से एब्जॉर्ब किया मतलब न्यूट्रिएंट्स सब एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद एसिमिलेशन, मतलब ये आपके बॉडी पार्ट्स में फैल गया है। उसके बाद जो बचता है इजेशन, वो देखो ये सब माइनर अनडाइजेस्टेड फूड है ना, ये ठीक उसी प्रकार जिस तरह स्यूडोपोडिया ने खाया था, मतलब स्यूडोपोडिया ने वो एनगल्फ किया था, उसी प्रकार वो यहाँ से छोड़ देते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम वो क्या बोलते हैं एनिमल्स के बारे में बात करें, वो है पैरामेशियम। पैरामेशियम भी सेम देखिए सीलिया के सिर्फ स्यूडोपोडिया के जैसे के टाइप से यहाँ पर, मतलब पर यहाँ पर स्यूडोपोडिया नहीं है, सीलिया होता है, तो सीलिया की हेल्प से ये फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें ऑर्गेन्स क्या क्या होते हैं, माउथ, इसोफेगस, मतलब जिसका फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद ग्लैंड्स क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास। तो सबसे पहले हम एक बात जान लेना, ह्यूमन जो एलिमेंट्री कैनल है, जो हमारा फूड पाइप से एकदम स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन तक, वो कितना होता है? माउथ टू एनस जो होता है 9 मीटर का होता है। वो ऐसे अरेंज होता है, इतना लंबा, आप सोच नहीं सकते कि हमारे बॉडी में एक इतना लंबा बड़ा रस्सी के टाइप का ट्यूब जो कि कैनाल है। तो नेक्स्ट हम आते हैं माउथ। तो अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को। तो सबसे पहले माउथ में क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड थ्रू हैंड्स, मतलब हम जो हाथ से खाते हैं ना वो इनटेक करते हैं। उसके बाद टीथ क्या हेल्प करता है? टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन, मतलब उसको चबा कर जो हम ब्रेक डाउन ऑफ फूड कह सकते हैं, वो फिजिकल डाइजेशन। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है? प्रोड्यूस सलाइवा, जो आपका मुंह में वेटी टाइप का जो लिक्विड है उसे हम सलाइवा कहते हैं। वो क्या करता है? सलाइवा क्या करता है? हेल्प करता है केमिकल डाइजेशन। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है? हेल्प इन केमिकल डाइजेशन, जो कि बाय कैसे करता है केमिकल डाइजेशन में? एंजाइम सीक्रेट करके, जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेस। अभी जो इसने बोला कि केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, वो कैसे करता है देख लो यहाँ पर। डाइजेस्ट स्टार्च प्रेजेंट, जो फूड में स्टार्च बनता है उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और जो ये सलाइवा है ना, वो गेट मिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ टंग, मतलब टंग जो हमारा है ना, जो जीभ है ना, वो हमारा सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, जिसके वो थोड़ा स्लाइसी हो, जिसके हेल्प से वो हमारे फूड पाइप में अच्छे से एंटर हो सके। नेक्स्ट आता है ईसोफेगस, जो कि हमारा फूड पाइप, जो ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो हमारा मुंह में थोड़ा स्लाइटली डाइजेस्टेड हुआ है ना, वो कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है थ्रू ईसोफेगस, थ्रू फूड पाइप। किस मूवमेंट से? बाय पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। जो हमारा जो खाना पेट तक जाता है फूड पाइप के अंदर से, उसको हम क्या मूवमेंट बोलते हैं? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ फूड। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार एक्सपांड होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोमक में क्या होता है? जे शेप्ड ऑर्गन। ये क्या होता है? जे शेप्ड ऑर्गन। अगर ये मैंने जे लिखा, तो अगर इसको हम ऐसे ही करेंगे तो ये स्टोमक जैसा बन जाता है। हाँ कि थोड़ा हुआ नहीं है, तो आपको मैं बाद में वो मतलब फिगर दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट क्या होता है? वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है। उसके बाद क्या होता है? वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। जो कि स्टोमक में क्या होता है? फूड चर्न, मतलब फूड को ब्रेक किया जाए, कितने घंटे तक होता है? 3 आवर्स, 3 घंटे तक वो फूड ब्रेक करता है। जो कि स्टोमक में और क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में अगर हम आगे हम पढ़ेंगे, उससे पहले आप ये देख लो क्या है यहाँ पर।
ये है स्टोमक, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, स्टोमक। तो नेक्स्ट यहाँ पर अब देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्लैंड्स ऑफ इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना वो रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस जो कंटेन करता है HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का काम क्या है, वो मीडियम को एसिडिक करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया किल करता है जो फूड में प्रेजेंट होता है, और जो पेप्सिनोजन है ना उसे एक्टिवेट करता है पेप्सिन में। आप एक बार एनसीईआरटी ये नोट्स के बाद एनसीईआरटी जरूर से पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को किसमें ब्रेक डाउन करता है, एमिनो एसिड में। और म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक में प्रोटेक्ट करता है। लेकिन किससे प्रोटेक्ट करता है, वो HCl से प्रोटेक्ट करता है। अगर ये म्यूकस नहीं होता तो HCl पड़ के हमारे पेट में एक छेद हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बात है, फूड इज पार्शियली डाइजेस्ट है, मतलब हमारा फूड पार्शियली डाइजेस्ट है कहाँ पर, स्टोमक में, और देन इट पासेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शियली डाइजेस्ट होकर वो हमारा कहाँ पर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, जो कि क्या होता है, रिसीव ऑफ सिक्रेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, रिसीव करता है टू ग्लैंड्स के सिक्रेशन को, जो कि है लीवर और पैनक्रियास, लीवर और पैनक्रियास। नेक्स्ट हम देखते हैं लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल और बाइल सॉल्ट, जिसका काम क्या है, बाइल का काम है मेक्स द एसिडिक फूड अल्कलाइन। जो एसिडिक फूड आता है ना पेट से, उसे हम अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर कर देते हैं, जिससे कि वो हमारे इंटेस्टाइन में तो म्यूकस नहीं होता जिसके से हमें प्रोटेक्शन मिले, तो इसलिए वो हमारा एसिडिक फूड को अल्कलाइन कर देता है। बाइल सॉल्ट क्या होता है, ब्रेक करता है फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल, स्मॉल छोटे छोटे ग्लोब्यूल में वो ब्रेक करता है फैट्स को। उसके बाद हमारा पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करता है, जिसमें पहला आता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। वहाँ पर पैनक्रियास में क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को ग्लूकोज में, ट्रिप्सिन क्या करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और लाइपेज क्या करता है, ब्रेक करता है एमिल्सिफाइड फैट्स को, जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए आप लीवर का डायग्राम। यहाँ पर क्या है, ये लीवर है, ये लीवर है, और ये जो है ना ये है गॉल ब्लैडर होल्डिंग, वो यहाँ पर लिखा हुआ है देख लो, लीवर सीक्रेट्स बाइल इनटू स्मॉल, वी कैन आल्सो सी द गॉल ब्लैडर इन दिस पिक्चर विच स्टोर बाइल। ये जो है ना ये बाइल स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, ये पैनक्रियास है, ये पैनक्रियास है। पैनक्रियास सीक्रेट क्या करता है, पैनक्रियास जूसे इनटू स्मॉल व्हिच कंटेन 3 डाइजेस्टिव एंजाइम, पैनक्रियास हमारे ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे विलाई में। विलाई क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हाँ इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट डाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर विलाई प्रेजेंट है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या मतलब फूड को एब्जॉर्ब करता है। जहाँ पर वो विलाई का काम क्या है, वो इंक्रीज करता है सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब के लिए वो सर्फेस एरिया इंक्रीज करता है, और उसके बाद एब्जॉर्ब फूड और सप्लाई टू ब्लड वेसल्स, मतलब जो ब्लड वेसल का विलाई क्या होता है, ब्लड वेसल कनेक्टेड होता है, तो वो एब्जॉर्ब फूड को ब्लड वेसल्स में सप्लाई कर देता है। और आपके लिए और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और एक ये मिलाकर आपका 3 क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर कमेंट में मेरे को चाहिए। ये क्या है, मेन रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसका आंसर कौन सा रीजन है आपको एक कमेंट में करना है। नेक्स्ट बात आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अनएब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो बाकी रह जाता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है उसके बाद जो अनडाइजेशन अनएब्जॉर्ब फूड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास किया जाता है, जो कि जहाँ पर और एक वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है, पर वहाँ का सिर्फ क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जिसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, रेस्ट ऑफ मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम बॉडी विया एनएस, मतलब एनएस के द्वारा टट्टी को लार्ज की मदद से रिलीज कर दिया जाता है। तो अभी ये देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या है, रुको मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा। तो ये देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो है ना ऐसा ऐसा करके ये विलाई, और देखो यहाँ पर अंदर में कितना ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट ये देखो आप सबको, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखो माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड है, टंग, यहाँ से टंग हेल्प करता है, और माउथ मतलब जब आप इसके बारे में तो अपने बॉडी को इमेजिन करना है, यहाँ पर जैसे आप मुंह से आप चबाते हो तो वहाँ पर स्लाइटली डाइजेस्ट होता है, कौन हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है आपको, सलाइवरी ग्लैंड हेल्प करता है, जो कि क्या वो करता था, मतलब प्रोड्यूस करता था सिक्रीटिंग एंजाइम, क्या नाम था, सलाइवरी एमाइलेस। उसके बाद ये टंग, उसके बाद ईसोफेगस में जाता है, उसके बाद क्या कहाँ जाता है, ईस्टोफेगस में जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलते हैं। तो ये डायफ्राम है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर, आप देख सकते हो यहाँ पर सारा का सारा आप देख लेना यहाँ से, ठीक है। तो मैंने आपको सारा समझा दिया है। तो नेक्स्ट आता है डेंटल केयर्स। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर मैं आपको सब पढ़ाकर ही समझाऊंगा। डेंटल केयर्स और टूथ केयर डिके ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनामल एंड डेंटाइन, मतलब जो है ना डेंटल केयर्स टूथ डिके कॉजेस, मतलब वो जो एनामल और डेंटाइन है ना वो धीरे धीरे उसको खा देता है। उसके बाद क्या है, इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया और शुगर एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड सॉफ्टनिंग और डिमिनरलाइज द
एनिमल। मतलब ये तब प्रोड्यूस करता है जब बैक्टीरिया होता है ना, जो शुगर हम लोग के दांत में रह जाता है, तब वहाँ पर बैक्टीरिया एक्ट करता है और एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हम लोग का एनिमल धीरे धीरे डिके होता है। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम सब दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा एनिमल है, ये डेंटाइन है, ये पल्प कैविटी है, और एक जिसमें नर्व वेसल ब्लड कम है, ये गम है। तो ये पार्ट्स ऑफ टूथ है। तो यहाँ पर देखो कैविटी कैसे होता है, कैविटी कैविटी तो ये देखो कैविटी, ये कैविटी ऐसे होता है। यहाँ पर क्या होता है, टूथ डिके स्टार्ट्स ऑन द टॉप ऑफ द लास्ट बैक्टीरिया वेयर वन टूथ टचेस द अनदर। तो नेक्स्ट देखो कैविटी ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मासेस ऑफ बैक्टीरिया टुगेदर विथ फूड पार्टिकल स्टिक ऑन द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लेक। मतलब जो बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स एक साथ आते हैं, जो फूड पार्टिकल जो हम लोग दांत में स्टिक करवाया था ना, उसको खाते हैं धीरे धीरे, और वहाँ से डेंट एक लेयर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं डेंटल प्लेक, जिसके कारण सलाइवा कैनॉट रीच टू द सरफेस टीथ टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेक कवर्स द टीथ। मतलब जो हमारा टीथ में प्लेक कवर किया होता है, तो हम लोग का जो सलाइवा है उसके टीथ को कनेक्ट मतलब कांटेक्ट में ही नहीं आता है, जिसके कारण वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को इससे बचने का तरीका है, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेक बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड। मतलब एसिड, बैक्टीरिया के एसिड प्रोड्यूस करने से पहले जब हम ब्रश करते हैं ना, तो वो जो प्लेग होता है वो रिमूव हो जाता है। और यहाँ पर क्या बोले, इफ अनटिल माइक्रोऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इंजेक्शन। अगर हमने उसको ट्रीट नहीं कराया तो हम लोग को क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपका पहला पार्ट खत्म होता है, जो कि क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो रेस्पिरेशन पार्ट तभी आएगा जब आप इन तीनों क्वेश्चंस का यहाँ पर जितने लोग देखते हो वो लाइक करना, और कमेंट में वो क्या बोलते हैं 3 क्वेश्चंस का आंसर, चाहे गूगल से सर्च करके लो या जहाँ से भी लो, पर उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर देना।